अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबली हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। आज काफ़ी सारे कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। हमारे कुछ टारगेट्स हिट हुए हैं, जो मैंने थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए आपको टारगेट दिए थे वो भी हिट हुए हैं, थोड़े से शॉर्ट टर्म वाले भी हिट हुए हैं। तो देखते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में। सबसे पहले ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये है टोटल मार्केट कैप क्रिप्टो का। और मैंने आपको बहुत दिनों से ये बताया हुआ था कि अगर टोटल मार्केट कैप सारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ के अगर ऊपर निकलता है तो फिर ये एक बुलिश रन स्टार्ट हो सकता है। तो अभी ये बिल्कुल ये सिग्नल हमें मिल चुका है, और ये सिग्नल हमें मिला था यहाँ पे 25 अक्टूबर को। और उसके बाद मार्केट जो है वो काफ़ी हद तक कंफ्यूजिंग रही। ये देखें यहाँ पे ये जो रेड लाइन है उसने यहाँ पे क्रॉस तो कर लिया था, लेकिन उसके बाद मार्केट जो है वो बार बार नीचे की तरफ खींच रहे थे लोग। सेलर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। ये देखें मार्केट बहुत ज़्यादा चिपक के चल रही थी। उसके बाद फिर डंप करने की भी कोशिश की गई मार्केट को। मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार सेलर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे थे। उसकी वजह ये थी कि जो लोग यहाँ पे एंट्री ले चुके थे इस पॉइंट के ऊपर, वो लोग डेफिनेटली यहाँ पे भी उन्होंने एग्ज़िट करना था, उसके बाद यहाँ पे भी एग्ज़िट करना था, फिर यहाँ पे वो प्रॉफिट में आए तो उन्होंने एग्ज़िट किया। तो अब जो वो लोग हैं, वो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे, वो सारे के सारे एग्ज़िट आई थिंक कर चुके हैं। उनमें से कुछ ही बचे होंगे, और अब वो ये रन देख के हो सकता है कि थोड़ा सा सब्र कर जाएं, हौसला कर जाएं, और मार्केट दोबारा जो है वो इस पॉइंट तक जा सकती है 1.04 तक। ठीक है, अगर इस पॉइंट तक मार्केट जाती है तो बिटकॉइन जो है वो हमें कहाँ तक देखने को मिलेगा, हमने एग्ज़िट कहाँ पे करना है। अगर आपने बिटकॉइन या इथेरियम या किसी भी कॉइन के अंदर एंट्री ली हुई है तो आपने कहाँ पे जाके एग्ज़िट करना है, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया देता हूँ। अभी आगे आ जाते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के ऊपर, क्योंकि डोमिनेंस को देखे बिना हमें ये पता नहीं चलता कि हमने बिटकॉइन और इथेरियम में से सिलेक्ट क्या करना है। पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था कि इथेरियम की डोमिनेंस जो है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अभी की अगर सूरत देखते हैं तो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो हमें मार्केट के इतने ज़्यादा पंप करने के बाद भी, देखिए मार्केट चल रही थी 19,000 की रेंज में, अभी है 21,400 बिटकॉइन चल रहा है। उसके बावजूद भी बिटकॉइन से काफ़ी हद तक पैसा निकल के बाकी कॉइन्स के अंदर जा चुका है। अगर आप देखें यहाँ पे 4 आवर की कैंडल के ऊपर देख रहे हैं तो काफ़ी बड़ा डंप डोमिनेंस के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिला है, और बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो सारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आ चुकी है। ये बिटकॉइन के लिए अच्छा साइन नहीं है। अभी ये सारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है यहाँ पे, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। तो मैं बिटकॉइन को यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, क्योंकि डोमिनेंस कभी भी रिजेक्शन लेके फिर से वापस आ सकती है। जब तक ये एक्सपोनेंशियल एवरेज जो हैं सारी की सारी लाइंस, ये अगेन जो रेड लाइन है, ये सारी लाइंस को क्रॉस करके ऊपर अगर ऊपर नहीं जाती तो मैं यहाँ पे बिटकॉइन से थोड़ा सा दूर रहना पसंद करूँगा। अब बिटकॉइन से दूर रहूँगा तो किस में एंट्री लूँगा? इथेरियम के अंदर। अगर आप इथेरियम को देखें तो उसकी जो डोमिनेंस है इथेरियम की, वो हमें बता रही है कि वो सारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर निकल चुकी है, और रीटेस्ट के लिए जो है वो यहाँ पे तैयार है। ये देखें यहाँ पे डोमिनेंस रीटेस्ट करेगी और उसके बाद अगेन डोमिनेंस ऊपर जाएगी। अब ये तो बहुत अच्छा साइन है। तो मैं बिटकॉइन के अंदर एंट्री क्यों लूँ जबकि इथेरियम की डोमिनेंस मुझे ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। और वैसे देखा जाए तो इथेरियम की डोमिनेंस में अभी काफ़ी हद तक वॉल्यूम बचा हुआ है, और RSI जो है वो भी ओवर बॉट नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, BNB को देख लेते हैं। अब BNB की डोमिनेंस मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डरा रही है। सिग्नल तो अच्छा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नल तो काफ़ी बेहतर बना है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो सारी क्रॉस करके रेड लाइन ऊपर जा चुकी है, ये देख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे BNB जो है इससे भी मैं दूर इसलिए रहूँगा क्योंकि जो CZ हैं वो BNB को आर्टिफिशली इम्प्रूव भी कर लेते हैं, डंप भी कर लेते हैं। तो मैं CZ के ऊपर एतमाद मुझे बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी हद तक वो लिक्विडेट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये देखें यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स जो हैं वो बन चुकी हैं ऑलरेडी। ये देखें एक कैंडल ये बनी है, ये बनी है और ये बनी है। तो ये इन कैंडल्स के ऊपर मुझे यकीन नहीं है। BNB के अंदर अगर मैं एंट्री लूँगा तो मैं बहुत छोटी एंट्री लूँगा और स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखूँगा। हिट हो जाएँ कोई मसला नहीं, 1-2-3% के साथ मैं वहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा। आगे चलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नैस्डैक जो है वो अब मार्केट में इतना ज़्यादा पंप क्यों आ रहा है, मैं आपको वो थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। देखें नैस्डैक जो है उसने ये वाली जो ट्रेंड लाइन चल रही थी, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसको यहाँ पे टेस्ट किया था, यहाँ पे टेस्ट किया था, और उसके पहले भी इस को 2-3 दफ़ा ये देखें यहाँ पे भी टेस्ट किया हुआ था। यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे भी टेस्ट किया था। तो ये काफ़ी हद तक ये जो लाइन है ये एक ट्रेंड लाइन, क्योंकि बड़ी अच्छे तरीके से हम बना रहे थे यहाँ पे, तो उसको जब इसने मार्केट ने तोड़ा है तो रीटेस्ट नहीं किया था। यहाँ पे देखें यहाँ पे रीटेस्ट बनता था जो कि इसने नहीं किया था। अब ये रीटेस्ट अगर तभी कर लेती मार्केट तो बहुत जल्दी हमें पंप देखने को मिल जाता, लेकिन क्योंकि रीटेस्ट हुआ नहीं था तो अब उसके बदले में ये हुआ कि मार्केट ऊपर गई
वापस आई, अब रीटेस्ट फिर से नहीं हुआ था, फिर ऊपर गई और अब आके रीटेस्ट हो गया। ये देखें, उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आप देख सकते हैं कि मार्केट की ओपनिंग भी जो है उसी लाइन के ऊपर हुई है और क्लोजिंग जो है वो उसके ऊपर हुई है। तो ये जो रीटेस्ट हुआ है ये बहुत अच्छा साइन है इस चीज़ के लिए कि अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके अब ऊपर जा सकती है नैस्डैक के अंदर, ठीक है। और अगर हम 50 की मूविंग एवरेज लगाते हैं तो वो तो खैर अभी उससे मार्केट नीचे है और ऊपर जाके दोबारा से नीचे आई है। और ये क्यों हुआ है मैं आपको वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे एक डबल टॉप की सिचुएशन बनी थी, ये देखें, और नेक ब्रेक होने के बाद मार्केट जो है वो जितना गिरना चाह रही थी उतना मार्केट गिर चुकी है। अब दोबारा से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट काफ़ी हद तक गैप अप के साथ ओपन होगी। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो बिटकॉइन हमें अगेन जो है वो पंप करता हुआ नज़र, आज तो हफ्ता है ना, नहीं आज नहीं होगी, ये मंडे को होगी। और 2 दिन क्रिप्टो जो है वो यहीं पे स्टक रह सकती है। अगर आपने छोटी मोटी ट्रेड लेनी है तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, शॉर्ट की या लॉन्ग की आप बीच में खेल सकते हैं। वो कैसे करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। लेकिन जहाँ पे अगर हम देखते हैं तो नैस्डैक जो है वो हमें ये बता रहा है कि मंडे को ये गैप अप के साथ ओपन होगा। आज सैटरडे है, सैटरडे और संडे जो है वो नैस्डैक और S&P 500 की ओपनिंग नहीं होती। आगे चलते हैं, S&P 500 को देख लेते हैं। वो भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे रीटेस्ट तो नहीं किया गया, लेकिन ये जो S&P 500 है इसकी निस्बत नैस्डैक के रिलेटेड ज़्यादा है क्रिप्टो। तो हम S&P 500 को अभी स्किप करेंगे। इसको देख के हम क्रिप्टो के अंदर अभी फैसला नहीं लेंगे, क्योंकि क्रिप्टो जो फैसला ले रही है वो नैस्डैक को देख के ज़्यादा लोग जो हैं वो फैसला ले रहे हैं। वैसे अभी देखें तो यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज जो है वो एज अ सपोर्ट क्योंकि काम कर रही है, सिंपल मूविंग एवरेज। तो हम इसको देखें तो वो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन भी बन रहा है। तो हम इसके हिसाब से भी अगर ट्रेड लेते हैं तो वो भी कुछ गलत नहीं होगा। RSI को देखें तो वो भी अभी न्यूट्रल है, ना ओवर सोल्ड है ना ओवर बॉट है। तो यहाँ पे ऊपर गैप आपके साथ ओपनिंग होने के चांसेस यहाँ पे भी काफ़ी सारे हैं। अब आ जाते हैं जी फाइनली डॉलर की साइड। डॉलर हमें काफ़ी दिन से ना बहुत कन्फ्यूज सा करके रखा हुआ है डॉलर ने भी, और ये आप देख सकते हैं क्योंकि आज हम 4 आवर की कैंडल के ऊपर हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि डॉलर ने 2.1% की गिरावट दिखाई है। और ये जो गिरावट है मार्केट में ये अच्छा खासा पंप लेके आती है। जब भी डॉलर गिरता है तो सारी मार्केट पंप करती है और खुशियाँ मनाती है। वो आपको रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसके ऊपर दोबारा आपका सर नहीं खाऊंगा। तो अभी डॉलर के इस गिरने की वजह से और नैस्डैक और S&P 500 के ऊपर जाने की वजह से बाकी सारी क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो चुकी हैं। अच्छा, एक बहुत बुरी खबर भी आई है कि ईरान जो है वो सऊदीया के ऊपर हमला करने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर मार्केट के अंदर हमें दोबारा से एक बहुत बड़ा डंप देखने को मिलेगा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद, क्योंकि अमेरिका अब उसमें कूद चुका है। अमेरिका कहता है कि ईरान जो है वो अगर सऊदीया के ऊपर हमला करेगा तो मैं भी बीच में आऊँगा। तो हो सकता है कि ईरान जो है वो डर के पीछे हो जाए। लेकिन आपको पता है कि जब कोई मुल्क जंग लगाने की धार लेता है तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि वो सॉर्ट आउट नहीं होती, सिचुएशन जो है वो जंग की तरफ चली जाती है। तो अगर ऐसा होता है तो मार्केट के अंदर हमें दोबारा से एक पैनिक देखने को मिलेगा, बिटकॉइन दोबारा से हमें नीचे गिरता हुआ देखने को मिलेगा। और फिर उन लोगों की प्रेडिक्शन ठीक हो सकती है जिन लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि बिटकॉइन 12,000 या 16,000 के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो ये थी, मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था। डेली की कैंडल के ऊपर आपको मैं लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन क्या थी। और मेरी वो वीडियो भी पड़ी यूट्यूब पे, 3-4 वीडियो पहले आप जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैंने बिटकॉइन के बारे में क्या प्रेडिक्ट किया था। यहाँ पे डेली की कैंडल के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे कह रहे थे कि बिटकॉइन जो है वो अब 21,000 को जाके टच करेगा और उसके बाद जो बिटकॉइन है वो वापस आ जाएगा। मैंने वहाँ पे तब कहा था कि बिटकॉइन अगर ऊपर जाता है ना तो अभी थोड़ा सा रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा और उसके बाद बिटकॉइन मतलब जो है वो 21,000 को टच करके 16,000 तक नहीं जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको वीडियो में क्लियरली बताया था, अगर वो वीडियो मुझे मिलती है यहाँ पे मैं लगा दूँगा। तो मैंने बताया था कि ये बिटकॉइन जो है वो 21,500 के दरमियान, 21,500 से लेके 21,000 के दरमियान में यहाँ पे ट्रेड होने की कोशिश करेगा। ये मेरी प्रेडिक्शन थी। और उसके बाद मैंने कहा था कि ये ऊपर जाएगा और इस लेवल पे जाके ये रिजेक्शन लेगा। ये बनता है तकरीबन 22,430 के ऊपर। तो मेरी ये प्रेडिक्शन थी। मैं ये समझ रहा था कि बिटकॉइन जो है वो 21,000 से रिजेक्ट होकर ना वापस 16,000 तक तो कम से कम नहीं आने वाला। हमारे पाकिस्तानी एनालिस्ट जो है वो काफ़ी सारे ये कह रहे थे कि बिटकॉइन जो है वो 16,000 तक या 12,000 तक भी आएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोग जो हैं वो कहते हुए नज़र आते हैं कि बिटकॉइन अब 10,000 तक एक दफ़ा लाजमी आएगा। भाई देखें, मेरी बात सुने, हमने जो टेक्निकल एनालिसिस करना होता है ना, हम अगर डेली की कैंडल के ऊपर करते हैं तो हम उस हिसाब से करते हैं कि आप यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें। हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो 10 साल के बाद यहाँ पे जाएगा, 5 साल के बाद यहाँ पे जाएगा। देखें, अगर
5 साल के बाद बिटकॉइन जो है वो 60,000 के ऊपर या 1 लाख के ऊपर कहीं भी चला जाता है, तो उसके बीच में अगर वो कहीं एक दफ़ा 8,000, 10,000, 12,000 को टच करता भी है तो वो कोई मायने नहीं रखती चीज़, हमने अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। और दूसरे नंबर पे अगर हम मिसाल के तौर पे बात कर रहे हैं कि इसी महीने के अंदर, मिसाल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ कि इसी हफ्ते के अंदर बिटकॉइन जो है वो 16,000 तक गिरने जा रहा है, तो फिर मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊँ कि इस दिन को गिरने जा रहा है, तो मेरे ख्याल से वैसा कुछ नहीं है। 16,000 तक बिटकॉइन जो है वो आने के अभी चांसेस नहीं है। हाँ, अगर मार्केट में कोई बहुत बुरी खबर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ईरान जो है वो सऊदी अरब के ऊपर अगर हमला करता है, जंग का ऐलान करता है, तो फिर हमें बिटकॉइन जो है वो 10-12 हज़ार क्या हो सकता है इससे भी नीचे गिरता हुआ नजर आए। क्योंकि पिछली दफ़ा आपने देखा था जो रशिया और यूक्रेन का वार हुआ था, उसकी वजह से मार्केट में हमें अच्छा खासा पैनिक देखने को मिला और मार्केट बहुत ज़्यादा डंप भी कर चुकी है। उसकी वजह से बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको नज़र आई जब भी कोई बुरी खबर आती थी अमेरिका की तरफ से, यूक्रेन या रशिया की तरफ से, तो हमें मार्केट जो है वो सारी की सारी नीचे गिरती हुई नज़र आती थी। बिटकॉइन के ऊपर बहुत बुरे असरात हमें मार्केट में ऑलरेडी नज़र आ चुके हैं। तो अभी मेरी जो प्रेडिक्शन है अभी की वो यही है कि बिटकॉइन अभी इसी रेंज के अंदर ट्रेड होगा। 21,500 अपर रेंज है और लो रेंज है 21,100। ठीक है, तो आप ये रेंज जो है ये याद रखें और इस रेंज के अंदर ट्रेड आप कर सकते हैं। मतलब कि लॉन्ग और शॉर्ट आप स्कैल्पिंग के हिसाब से कर सकते हैं 21,100 से लेके 21,530 के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइनली एथीरियम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एथीरियम की हमने जो ट्रेड बनाई थी, इस ट्रेड को हम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि अभी एथीरियम के नीचे आने के चांसेस नहीं है। और एथीरियम जो है वो भी, बाकी मैंने आपको जैसे कि बताया कि डोमिनेंस को भी, मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करके सारी मार्केट ऊपर जा चुकी है। वहाँ पे आपको एथीरियम भी ऐसे ही बिल्कुल नज़र आ रहा है। अभी एथीरियम अगर रीटेस्ट करता भी है तो हमें जो 50 की मूविंग एवरेज है उस तक आई थिंक के एक ट्रेड लेनी चाहिए अगर एथीरियम वापस आता है। तो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हैं और एग्जिट आप कहाँ पे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं 1645 के ऊपर, तो थोड़ा बहुत रिस्क है कि आप वापस जो है वो 1575 के ऊपर भी दोबारा आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रीटेस्ट बन सकता है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं 1643-40 के ऊपर आप कर लें, 1640 के ऊपर आप एंट्री लेते हैं, तो हमारा जो एग्जिट टारगेट बनेगा वो 1676 के ऊपर बनेगा। अगर आप वेट करते हैं और हम एंट्री लेते हैं 1576 के ऊपर, तो हमारी जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट होगा वो 1778 बनेगा। तो यहाँ पे हमारे परसेंटेज जो हैं वो बढ़ सकते हैं, 12% या 13% की प्रॉफिट आ सकती है। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ तक जाके प्रॉफिट लेते हैं, मिसाल के तौर पे अभी आप एंट्री लेते हैं और आपकी प्रॉफिट जो है वो 8% रह जाएगी 1776 के ऊपर जाके। ठीक है, तो एथीरियम के ऊपर आप जो है ट्रेड, मैं जो अगर ट्रेड लूँगा तो एथीरियम अगर वापस आता है इन 2 दिनों के अंदर, तो मेरी जो ट्रेड बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है ना वो काफ़ी बड़ा बनेगा। तो आई थिंक कि हमें ये जो ट्रेड है इसमें स्टॉप लॉस मैनुअली अगर आप कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा। खैर, अगर फिर भी ये एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। अगर एथीरियम वापस आता है तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा 1580 के ऊपर मैक्सिमम में यहाँ पे एंट्री ले लूँगा। 10% मैं अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे लगाने को तैयार हूँ, क्योंकि सारी मार्केट जो है वो बुलिश है और नेस्डैक और S&P 500 के भी जो है वो गैप अप के साथ ओपनिंग के चांसेस हैं। तो एथीरियम जो है वो अच्छा खासा पंप हमें दोबारा से दिखा सकता है। तो एथीरियम के अंदर जो एंट्री है हमारी, वो बिटकॉइन को तो मैं वैसे ही अवॉइड कर रहा हूँ और BNB को भी, और एथीरियम के अंदर मैं एंट्री ले सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि एथीरियम दोबारा से रीटेस्ट करेगा 50 की मूविंग एवरेज को। 1580 के ऊपर एंट्री लूँगा, एग्जिट मेरा होगा 1776 और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे 1498, 1500 आप रख लें। ठीक है, 1500 मेरा स्टॉप लॉस होगा और ये 5% का स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट बनेगा। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात करें तो वो 2.5 बनता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होती है इसके ऊपर मेरी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, BNB के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। BNB के बारे में भी हमने जो ट्रेड बनाई थी इसको कैंसिल करते हैं, क्योंकि मार्केट अब नीचे नहीं आ रही, तो हम जो है वो आगे की ट्रेड की सोचेंगे। तो खैर BNB को भी अभी ये आपके सामने सिचुएशन, अभी जहाँ पे एंट्री लेना बिल्कुल भी नहीं बनता। यहाँ पे टोटली मैं अवॉइड कर रहा हूँ BNB को और इसकी डोमिनेंस को देखते हुए, क्योंकि डोमिनेंस इसकी ऑल टाइम हाई पे पहुँच चुकी है। यहाँ से कभी भी नीचे गिर सकती है और जो सीजिंग है वो इसको डंप करवा सकते हैं। आगे आ जाते हैं जी डॉज की साइड। डॉज ने हमें अच्छा खासा पंप तो दिखाया, लेकिन जहाँ पे आके खुद को होल्ड कर लिया है। डॉज जो है वो अब इस रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड होगा और जो अपनी सपोर्ट है या अपना जो रेजिस्टेंस है वो अभी इस रेंज के अंदर ही चलाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी ये क्लैरिटी दे देता हूँ। ये आप देखें, एक साइन बना है, इस साइन को हम बोलते हैं फेलिंग वेज, और इसके जो ब्रेकआउट है इसका वो ऊपर की तरफ हो चुका है, रीटेस्ट भी मार्केट कर रही है। तो यहाँ पे आपकी जो ट्रेड बनेगी वो बहुत ज़बरदस्त ट्रेड बनेगी। फेलिंग वेज हमें अच्छी खासी प्रॉफिट दे के जाता है। यहाँ पे मैं जो एंट्री लूँगा वो मेरी एंट्री और स्टॉप लॉस कुछ ऐसे बनेगा, ये देखें।
ये मेरी ट्रेड बनेगी। यहाँ पे मेरे जो प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं, तो 30% की प्रॉफिट डॉज कॉइन हमें दे सकता है अगेन। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ 6.4% का बनेगा 30% प्रॉफिट के अगेंस्ट। तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री बनती है वो है 0.122, मेरा स्टॉप लॉस बनेगा 0.114, मेरी एग्जिट टारगेट जो बनेगी वो बनेगा 0.159। ये आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस ट्रेड को आप फॉलो कर सकते हैं। ये जो फेलिंग वेज है, ये बहुत सारे चांसेस हैं कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मार्केट नेस्डैक की परसों खुलेगी, तो ये परसों तक इंशाल्लाह से ये कंप्लीट होगा। ये आप सिग्नल फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा सिग्नल है। ओकेबी के बारे में मैंने आपको जब ट्रेड दी थी तो तब ओकेबी जो है वो इस रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा था। आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि ओकेबी अगर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और ये बनता है 15.3 के ऊपर, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे हम ओकेबी के अंदर एंट्री लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ओकेबी जो है वो उसके बाद किस हद तक हमें प्रॉफिट दे चुका है और एक बहुत बड़ा पंप मार्केट में आया है। ये कितने % का पंप है? जब मैंने ट्रेड दी थी ओकेबी की, उसके बाद मैंने कहा था कि इसको आप थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें। अगर आप यहाँ पे मतलब मेरी ट्रेड को फॉलो कर रहे थे, तो हमारी जो प्रॉफिट बनती है अभी के हिसाब से 34.7। वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारी जो प्रॉफिट है वो बनी थी 51.8, लेकिन आप यहाँ पे भी अगर एग्ज़िट करते हैं, जो कि अभी मैं कहता हूँ कि आपको एग्ज़िट कर लेना चाहिए और एक सेफ़ एग्ज़िट है यहाँ पे। आप यहाँ पे थोड़े बहुत मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि 50% आप एग्ज़िट कर लें ओकेबी से, और बाकी आप जो है वो 50% थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ओकेबी ने भी काफ़ी हद तक मार्केट को होल्ड किया है। यहाँ पे ये देखें, एक कैंडल बनी है बहुत बड़ी, और ये जो कैंडल है ये रिवर्सल कैंडल के तौर पे काम कर सकती थी अगर ये दोबारा ग्रीन कैंडल्स ना बनती तो। खैर आगे चलते हैं, ORS के बारे में बात कर लेते हैं। ORS की मैंने ट्रेड दी थी, आपको ये वाला पॉइंट मैंने बताया था 0.0086 के ऊपर कि यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो आपने एंट्री लेनी है, और मार्केट यहाँ पे आई और इस पॉइंट को टच करके एग्जैक्टली वापस चलेगी। अब यहाँ पे एक भाई ने ट्रेड ली थी, उस भाई ने मुझे बताया था कि 20% की प्रॉफिट के साथ उन्होंने एग्जिट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे उन्होंने एग्जिट कर लिया। अब आप जो है वो ट्रेड अगर तो मेरी ट्रेड को फॉलो कर रहे थे, तो हो सकता है कि आपने फुल यहाँ पे 34% को या 35% को एंजॉय किया होगा। अगर नहीं किया तो अभी भी आपके पास एग्जिट का टाइम है, और दोबारा से रीटेस्ट करेगी मार्केट तो हम दोबारा से भी एंट्री ले सकते हैं। और अभी भी 17% की प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल रही है ORS के अंदर। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पंप आते रहते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे इस ट्रेड को फॉलो कर सकते हैं। आई थिंक कि काफ़ी सारे कॉइन्स को हमने डिस्कस कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।